We are going to start new chapter number 4, cells and tissues. All living organisms are composed of cells. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। सेल इतना स्मॉल होता है कि उसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो सेल को देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम स्मॉल थिंग्स को ऑब्ज़र्व करते हैं उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। और जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप है उसको ज़ैकराइस जेंसन ने 1595 में हॉलैंड में डेवलप किया, जो कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप थी। और यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप यानी किस तरीके से माइक्रोस्कोप को आप हैंडल करते हैं, इसको माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। अब माइक्रोस्कोपी में दो टर्म्स यूज़ होती हैं, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन क्या है कि माइक्रोस्कोप जो ऑब्जेक्ट है उसका जो अपरेंट साइज़ है, उसका जो एक्चुअल साइज़ है, उसको वो इंक्रीज़ करके दिखाता है। उसको जब आप अंडर माइक्रोस्कोप किसी भी स्पेसिमन को, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो वो उसके ओरिजिनल साइज़ से उसको इन्हेंस करता है, उसको इंक्रीज़ करके बढ़ा के दिखाता है, तो उसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन इज़ द क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जब आप इमेज देखते हैं तो वो ब्लर ना हो बल्कि उसको क्लियर दिखाता है, तो उसको रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। और इसके अलावा ये मिनिमम डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स में कि वो सेपरेट और डिस्टिंग्विश हो, उन 2 पॉइंट्स को एक दूसरे से सेपरेट और डिस्टिंग्विश करके दिखाता है, इसको भी रेजोल्यूशन कहते हैं। और लेंसेज की मदद से रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन कितना होता है? 0.1 mm रेजोल्यूशन होता है ह्यूमन आई का। अब हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, और इसमें जो लेंसेज यूज़ होते हैं, 2 लेंसेज यूज़ होते हैं और ग्लास लेंसेज होते हैं। नंबर 1 आई पीस एंड नंबर 2 ऑब्जेक्टिव। आई पीस जो है, द आई पीस इज़ लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द आई, बिल्कुल आई के पास लोकेट होता है जहाँ से आप देख रहे होते हैं, और ये भी ग्लास से मिलकर बनता है। एंड ऑब्जेक्टिव इज़ द लेंस विच इज़ लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द ऑब्जेक्ट, और जो स्पेसिमन होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है, उसके क्लोज जो लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ये दोनों लेंसेज जो हैं मेक्स द लाइट बैंड। इस तरीके से इमेज जो है उसकी इमेज की फॉर्मेशन होती है, इमेज। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन 1500x होती है। x यूनिट है मैग्नीफिकेशन का, कि 1500 टाइम्स जो है ऑब्जेक्ट को ज़्यादा उसके इमेज को इंक्रीज़ करके दिखाती है। और लाइट माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है, जो कि स्पेसिमेंस में ट्रांसमिट होकर इमेज बनाता है और स्क्रीन पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज यूज़ होते हैं वो ग्लास लेंसेज नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज को इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर द लेंसेज दैट कन्वर्ज इलेक्ट्रॉन बीम्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ग्लास में से पास नहीं होते, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज को यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो है अप टू 1 लाख x है, और रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर रेजोल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। TEM stands for transmission electron microscope and SEM stands for scanning electron microscope. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, और ये 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल की सरफेस को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करती है किसी भी सेल सरफेस का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री
ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि किस तरह से सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया गया, किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट में। तो जो एशियन ग्रीक्स थे, सबसे पहले उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जो है डाटा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, और जो एरिस्टोटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने ये अवेयरनेस दी कि तमाम एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी ही बनाई हुई एक माइक्रोस्कोप से कॉर्क को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया। अब कॉर्क जो है इसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री, और प्रोटेक्ट करती है वो इनर प्लांट टिश्यूज़ को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड वाटर लॉस, जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और बार्क सेल्स जो हैं वो डेड सेल्स होते हैं, जब मैच्योर होते हैं तो ये डेड सेल्स होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया। अब उसने जब ऑब्ज़र्व किया तो उसने क्या देखा कि उसको जो है कॉर्क में टाइनी एम्प्टी स्पेसेस नज़र आईं जिनके इर्द गिर्द वॉल्स थीं, और उसने उन लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को सेल का नाम दिया। और क्योंकि उसको बिल्कुल स्मॉल रूम्स की तरह का वो स्ट्रक्चर लगा तो उसको उसने सेल्स का नाम दिया। लेकिन आज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो हुक ने जो एक्चुअली देखा था कॉर्क का स्ट्रक्चर, तो उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट हुक ने जस्ट एक पार्ट सेल को ऑब्ज़र्व किया था। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की थिक सेल वॉल को देखा था अंडर हिज माइक्रोस्कोप। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस इज़ अ सेल ऑर्गेनेली विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। नेक्स्ट श्लाइडन ने 1838 में प्लांट सेल्स को जब स्टडी किया तो उसने देखा कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, एंड ही वाज अ बॉटनिस्ट। ये प्लांट्स की स्टडी की इन्होंने। नेक्स्ट हैं थियोडोर श्वान। 1839 में इन्होंने एनिमल्स को जब स्टडी किया तो इन्होंने कहा कि एनिमल्स जो हैं वो भी सेल से मिलकर बनते हैं, और ये ज़ूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया हुआ था। नेक्स्ट साइंटिस्ट फिको ने 1855 में प्रपोज किया कि तमाम लिविंग सेल्स जो हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनते हैं। इनके पहले से जो मौजूद सेल्स होते हैं उन्हीं से न्यू सेल्स अराइज होते हैं। और इन्होंने एक लेटर में एक स्टेटमेंट दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मीन्स कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि पहले से एग्जिस्ट करते हैं जो सेल्स, उन्हीं से न्यू सेल्स अराइज होते हैं। नेक्स्ट लुइस पास्चर ने 1862 में बताया कि बैक्टीरिया जो है या लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज़म से ही अराइज होते हैं, या उनकी फॉर्मेशन जो होती है पहले से मौजूद जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उन्हीं से होती है। और इन तमाम इंफॉर्मेशन जो साइंटिस्ट ने दी, इनकी वजह से एक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में आया, और वो कॉन्सेप्ट जो था उसको सेल थ्योरी कहा जाता है, जो कि सेल के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया। अब सेल थ्योरी की जो फॉर्मुलेशन हो गई उसके 3 पॉइंट्स हैं बेसिक। नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बनते हैं। नंबर 2, अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी बनाता है, और जो फंक्शंस ऑर्गेनिजम्स में सेल की वजह से डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म होते हैं, क्योंकि सेल में मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनेलीज अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नंबर 3, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड, कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, कि जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं सेल्स, पहले से मौजूद जो सेल्स होते हैं उन्हीं के डिवीजन से न्यू सेल्स जो हैं वो बनते हैं।